आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। लालू यादव ने एससी से अपील की थी कि उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह मामला पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। एससी में जस्टिस एमएम सुंदरेश ने कहा कि अभी अंतरिम राहत देने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा, हम ट्रायल पर रोक नहीं लगाएंगे, हम अपील खारिज कर देंगे और कहेंगे कि मुख्य मामला पहले निपट जाए। कोर्ट का कहना था कि जब ये मामला पहले से ही हाई कोर्ट में विचाराधीन है तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल क्यों दे। इससे पहले लालू यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर 2022, 2023 और 2024 में दर्ज हुई एफआईआर और सीबीआई की चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 29 मई को सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस तो जारी किया, लेकिन ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल रोकने का कोई ठोस आधार नहीं है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा। 50 दिनों के लिए जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री, 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB जियो एआई क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पाएंगे धमाकेदार शुरुआत। इसके बाद लालू यादव ने एससी का रुख किया। हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को करेगा। वहीं लालू यादव का कहना है कि केस राजनीति से प्रेरित है और सीबीआई ने उन्हें झूठे केस में फंसाया है। लैंड फॉर जॉब यानी नौकरी के बदले जमीन मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव ने रेलवे में लोगों को ग्रुप डी की नौकरियां दी, लेकिन इसके बदले उन्होंने उम्मीदवारों से या उनके परिवार वालों से जमीनें अपने या अपने परिवार के नाम रजिस्टर करवाई। चार्जशीट के अनुसार इस दौरान बिना किसी विज्ञापन के 12 लोगों को नौकरी दी गई। बदले में पटना और आसपास के क्षेत्रों में बाजार मूल्य से बेहद कम कीमत पर जमीनें ली गई। ये जमीनें लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियों मीसा भारती और हिमा यादव के नाम या उनके ट्रस्ट से जुड़े लोगों के नाम पर ट्रांसफर करवाई गई। सीबीआई ने दावा किया है कि सभी दस्तावेज और गवाह ये साबित करते हैं कि नौकरी और जमीन के बीच सीधा लेन देन हुआ है। एजेंसी ने सभी सबूत कोर्ट में पेश कर दिए हैं। इस केस में सिर्फ लालू यादव ही नहीं, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। इन सभी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप है। इसके अलावा ईडी ने भी इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। लालू यादव की ओर से कहा गया है कि उन्होंने किसी से कोई जमीन नहीं ली और सभी नियुक्तियां नियमों के तहत की गई थी। उनका कहना है कि यह मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सीबीआई की जांच में जो दस्तावेज और गवाह सामने आए हैं वे लालू यादव के इन दावों को गलत बताते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में मामला फिर से 12 अगस्त को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद लालू यादव और उनके परिवार को ट्रायल का सामना करना होगा। निचली अदालत में केस की सुनवाई जारी रहेगी और सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। लालू यादव की कानूनी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। उनकी तबीयत भी खराब रहती है, इसलिए वे अक्सर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट मांगते हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी लगातार उनके खिलाफ केस को आगे बढ़ा रहे हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाले ने लालू यादव और उनके परिवार को कानूनी संकट में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले ने यह साफ कर दिया है कि अब उन्हें निचली अदालत में चल रहे मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। हाई कोर्ट का फैसला आने तक कोई राहत नहीं मिलने वाली। ऐसे में लालू यादव की राजनीतिक और कानूनी चुनौतियां और बढ़ गई हैं।